बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग जो पहले से भी पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग 2 महीना 3 महीना पहले से, और जो जस्ट स्टार्ट किए हैं या 10 दिन पहले स्टार्ट किए, हफ्ते दिन पहले स्टार्ट किए, उन्हें बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, खास करके टेस्ट जीके सेक्शन को लेकर। जो पहले से स्टार्ट किए उन्हें ये इशू है कि पढ़ तो वो कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं, मगर सफिशिएंट अमाउंट वो पढ़ लिए हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे उतना सारा इन्फॉर्मेशन रिटेन करें। और जो नए लोग स्टार्ट किए हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा कंटेंट वो कैसे फिनिश करें। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे टेस्ट जीके को, इसके स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जीके सेक्शन को लेकर। जीके सेक्शन स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ हम लोग क्लियर कर लो कि जो लोग HRM या ODCL के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, वो अपने माइंड में अगर ये रखे हो कि सिर्फ और सिर्फ जो ये लोग ये कोर्स में अप्लाई नहीं कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ लग रहा है कि टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ जीके इम्पॉर्टेंट है, तो वो सच में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और वो आप देखो कि आप स्कोर कहाँ पे नहीं कर पा रहे हो। जो दूसरा सेक्शन है हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का और मैथमेटिकल एबिलिटी का, इसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है, इसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। कोशिश करो कि इसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तभी आपको इस पे कंप्लीट फोकस आपको जीके सेक्शन में देना चाहिए। अगर इसमें स्कोर ही नहीं कर पा रहे हो, आप जीके के पीछे पड़े हुए हो, तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, HRM और ODCL को हटाकर मैं सिर्फ उन कोर्सेज की बात कर रहा हूँ जिनके कट ऑफ मैक्सिमम 60 तक जाते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट स्टडीज़ या और भी कुछ कोर्सेज हैं जिनके कट ऑफ 60 से अबव हो रहे हैं, तो उनको ये 2 सेक्शन प्लस जीके सेक्शन इक्वली मैनेज करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें कुछ और कोर्सेज ऐड कर सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। बट क्योंकि ये स्पेशली हम लोग जीके सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो जीके सेक्शन के बारे में आप क्लियर कर लो, उससे आपको भी पढ़ने में भी आसानी होगी और कम वक्त में आप ज़्यादा पढ़ लोगे, ठीक है। पहली बात यह है कि कोई भी जीके का सोर्स, किसी भी जीके के सोर्स से आप ये गारंटी नहीं कर सकते हो या आप ये इंश्योर नहीं कर सकते हो कि आपके 40 के 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप कितना भी सोर्स पढ़ लो, जितनी भी मेहनत करना है कर लो, आपको कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ अलग से क्वेश्चन, कुछ अटपटे क्वेश्चंस बिल्कुल दिखेंगे, और वो दिखना भी जायज़ होता है। कोई भी अगर क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो जानकर ही, क्योंकि यही एक सेक्शन है जिसमें हम क्वेश्चन पेपर की डिफ़िकल्टी बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश सेक्शन में या मैथमेटिकल एबिलिटी में टेस्ट के लेवल पे ऐसा बहुत ज़्यादा कोई लेवल बढ़ाया जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। यही एक सेक्शन है जो थोड़ा सा परेशान करता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो हम लोग आज सेशन कर रहे हैं, आगे जो चीज़ देखेंगे, इसमें कोशिश ये नहीं होगी कि आप पूरा का पूरा स्कोर कर लो। कोशिश सिर्फ यही है कि कम वक्त में आप कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप बिल्कुल भी मिस ना करो, जिसको आप बिल्कुल भी मिस ना करो। तो ठीक है, तो हमारी कोशिश रही कि लगभग 32 प्लस क्वेश्चंस टारगेट कर सकते हैं, एंड दिस इज सफिशिएंट। 32 प्लस क्वेश्चंस, क्योंकि अगर यहाँ पे आप दूसरे 2 सेक्शन में अगर आप 55 प्लस ला रहे हो, जो HRM ODCL और 2-4 कोर्सेज और हैं उनके लिए, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो अगर 50 भी लेते आ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं तो जीके में 25 या 20 से 25 भी रख रहे हैं, तो अगेन दे आर ऑन अ सेफर साइड, ठीक है। ये दूसरे कोर्सेज के लिए, HRM ODCL के लिए ये कॉम्बिनेशन चलेगा। अब इसमें से मैक्सिमम कितना आप कर सकते हो, ये आपकी बात रहेगी, ठीक है। तो इस सेशन में सिर्फ देखेंगे कम वक्त में कितना से ज़्यादा हम लोग मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग मिस नहीं कर सकते। एक्चुअली एक सेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, मगर फिर भी अब लास्ट 20 डेज में हम लोग क्या क्या हम लोगों को करना है और क्या क्या हमें मिस नहीं करना है, उसके लिए बस 5 मिनट पे हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। ये है नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। चलो, तो पहले 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली जिस तरह से मेजरली डिवाइड किया जाता है वो है हमारा स्टैटिक जीके और
दूसरा सेक्शन हो जाता है हमारा करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स, जो इनरोल्ड स्टूडेंट हैं या आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल गया है और बहुत ही अच्छे से रिवीजन होने के लिए भी मिल चुका है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट मेजरली अभी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हमें करना है। तो स्टैटिक जीके में आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगता होगा, अनलिमिटेड कंटेंट दिखता होगा, राइट। बट क्या क्या हमें करना है और कम टाइम में हो जाए वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप स्टैटिक जीके में कुछ उठा रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि आप पॉलिटी कर लो, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। पॉलिटी कर लो। हर साल पॉलिटी से नहीं तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। ये मैं 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर पे एनालिसिस करके ये बता रहा हूँ। और पॉलिटी बहुत ही आसान है, कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में फ्रेम नहीं किए सकते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना है, रिवाइज करना है और क्विज ले लेना है। तो जितना आप क्विज लोगे, जितना आप पढ़ोगे, जितना आप रिवाइज करोगे, उतना आपके लिए आसान होते चला जाएगा पॉलिटी को कवर करना, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चंस एक छोटे टॉपिक को जो आप एक दिन में कवर कर सकते हो, उससे आप सिक्योर कर सकते हो। दूसरा टॉपिक है, अब खास करके ये जो टॉपिक है ओवरऑल हिस्ट्री में, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो रहते हैं इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल से आता है। फ्रीडम स्ट्रगल, और फ्रीडम स्ट्रगल हमारा कब से शुरू होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? 1857 से लेके 1947 तक। और इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं? इससे हमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। हर साल का पेपर आप देख लो, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये एक चीज है जो मैं आपको नोट करवा ही देता हूं कि टेस्ट में बहुत सुपरफिशियल लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको थोड़ा सुपरफिशियल लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा, बट बहुत भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन देखोगे, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत सिर्फ डेट से या कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से आप कर सकते हो। ऐसा आ भी जाता है, बट हर क्वेश्चंस नहीं लगेगा। तो आप थोड़ा सा काम माइंड से पढ़ो, जो भी पढ़ो उसमें थोड़ा सा डीप डाइव करो, और जो कंटेंट आपको मिला है वो सफिशिएंट है, उससे बाहर आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक माइंड में हमेशा रखना। कोई भी चीज़ के लिए मैं आपको दिखाते चलूँगा कि किस तरह से सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे आपको पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो जो भी कंटेंट जो दिया गया है उसको आप अच्छे से फॉलो करना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो, अच्छा, ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट बनता है, राइट। ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट पड़ता है। तो हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा सेक्शन होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत उन्हें लगता है कि इतना सारा हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री कैसे कवर किया जाए। तो आप अगर ये कर लोगे तो लगभग 75% चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन इसी से ही आएंगे। मैंने बहुत ही रेयरली देखा है कि एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया हो, ठीक है। क्योंकि ये सेशन इसीलिए है कि आप मैक्सिमाइज कर सको स्कोर, ऐसा नहीं है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको, ठीक है। कम टाइम में कितना आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, और इंश्योर करो कि ये सारे टॉपिक्स आप नहीं मिस कर रहे हो। तो हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल गैसेस, इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कन्वेंशन, सारा चीज़ आपको नोट में दिया हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 दिन लगेगा, आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आप रख लो कि 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वो बेसिक जनरल साइंस के भी क्वेश्चन हो जाते हैं जो हम लोग कवर कर लेते हैं। फोर्थ जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा स्टैटिक जीके से, वो हो गया आर्ट एंड कल्चर। ये थोड़ा लेंदी है, और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टिपिकल कन्वेंशनल जीके वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके आर्ट एंड कल्चर से आप क्वेश्चन कर लो, इससे 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं।
एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं नहीं चाह रहा था मिस करना, क्योंकि इतना छोटा टॉपिक ही आप 1 घंटे में डेफिनेटली इसे कर सकते हैं। वो है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ये भी बड़ा है, इससे आएगा सिर्फ एक ही क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से थोड़े ही से देर में आपका ये कवर हो जाता है, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और कुछ मेजॉरिटी हमारा कवर हो गया। जो आप चाहो तो आराम से 3 से 4 दिन में ये स्टैटिक पोर्शन पैरेलली करंट अफेयर्स करते हुए आप कर सकते हो। अब अगर आपको वक्त बच गया, अच्छा कुछ और भी ऐड कर लो, ये आप कर लेना, सेंसस ऑफ इंडिया, बेसिक इंफॉर्मेशन इससे निकाल लेना, बेसिक इंफॉर्मेशन इससे ले लेना है, क्योंकि ये स्पेस नहीं है, ये 6th हो गया ना, क्योंकि ये स्पेस नहीं है तो हम लोग कुछ और ऐड ऑन कर लेते हैं, करंट अफेयर्स को थोड़ा छोटा लिख लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर अवेयरनेस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो आपको डायरेक्टली से पूछा था कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी आपको 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, आप आराम से कर लेते हो। और आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो ऐसे ही पता है बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस पे, तो वो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इम्पॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक थेरीज, सोशियो इकोनॉमिक थेरीज के कौन प्रोपोनेंट रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक थेरीज। अगर आप लोगों को याद हो पिछली बार क्या पूछा गया है, एक बार माल्थुसियन लॉ पूछा गया था कि किसने दिया है, ठीक है, ये माल्थुसियन लॉ किसने पे क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ पे क्वेश्चन आया है। तो बेसिक सोशियो इकोनॉमिक थेरीज पे आप कर सकते हो। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप सेलेक्टिवली करोगे तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ये ज़रूर इंश्योर करो कि ये सारे टॉपिक्स आप मिस नहीं कर रहे हो अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर आप कर लो। और इसके बाद अगर टाइम बच गया हो, इसके बाद अगर मैं स्टार मार्क लिख के कर दे रहा हूँ, या फिर मैं अलग से बॉक्स बनाकर आपको कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आप नोट्स बना रहे हो अपने पेपर पे लग के आपको पढ़ना पसंद है, तो ये सारे टॉपिक्स आप एंड में कर सकते हो। वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस। जनरल साइंस में बेसिकली आप बायोलॉजी करना, डिजीजेस करना, ठीक है, वैक्सीन्स करना, उसके बाद ज्योग्राफी कर लेना आप, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें। और बहुत आसानी से ज्योग्राफी हो जाता है, इंडियन ज्योग्राफी ही कवर करना है, कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी तो कवर करना है नहीं, तो बहुत आसानी से ये टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। मैं जो भी बता रहा हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं हैं, आप बहुत आराम से चाहो तो कर सकते हो, अगर आप ढंग से रोज़ाना 4 से 5 घंटा पढ़ रहे हो, क्योंकि अब आपको पढ़ना चाहिए। 20 दिन में आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे, जो लास्ट में कर लिया वही उसी का होगा। और क्योंकि जीके ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और जीके को लास्ट तक करते रहना है, एग्जाम के 1 दिन पहले तक करते रहना है, तो जो लास्ट तक कर गया उसी का ही होगा। तो अंत भला तो सब भला। आप देख रहे होगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन किए हैं या बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें भी लग रहा है कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं तो भूलती जा रही हूँ या भूलते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसी वजह से होता है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ऐड कर लें, अच्छा एक चीज़ जो मैं इस सेगमेंट में ऐड करना चाहूँगा वो 9th में, वो आप ज़रूर कर लो। वो हो गया हमारा, इस बार तो आएगा ही आएगा क्योंकि काफ़ी चांसेस हैं आना, वो है लेबर रेगुलेशंस। आई होप आपको दिख रहा हो, लेबर रेगुलेशंस, लेबर रेगुलेशंस एंड लॉज, ठीक है। जितने भी लेबर रेगुलेशंस एंड लॉज हैं उसको ज़रूर आप कवर कर लेना, आराम से 1 घंटे के अंदर हो जाता है। और इस पे बहुत ज़्यादा डीप डाइव भी नहीं करना है, बेसिक क्वेश्चंस करके आपको आइडिया लग जाएगा, आप बना लेना जितने भी लेबर रेगुलेशंस हैं।
इन्वायरमेंट में हमेशा इन्वायरमेंटल लॉज भी आपको कवर करना है, वो कवर्ड है नोट्स में जो आपको मिला है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। वरना बेहतर तो ये होगा कि आप खुद ही एक नोट्स बना लो, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपके सामने पेपर रहता है तो आसानी होता है, आपको पता चलता है क्या आपको कवर करना है और क्या आप मिस कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होंगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पॉलिटी कवर करना है, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल कवर करना है, ये करना है, आर्ट एंड कल्चर, सोशो रिलीजियस मूवमेंट, सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत इजी है। आई थिंक मैंने इस पर नोट्स अपलोड नहीं किया, तो मैं डेफिनेटली आज ही कल में नोट अपलोड करके आपको अपडेट कर दूंगा। सोशियो इकोनॉमिक थ्योरीज, लेबर लॉज, रेगुलेशन और ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें लास्ट में करना, बाकी ये ज़रूर इंश्योर कर लेना कि आप ये कर रहे हो। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए दूसरे स्लाइड पे ले ले। ठीक है, यहीं पर लेकर रखते हैं क्योंकि एक बार आप सम अप हो जाएगा। करंट अफेयर्स में आप देखो कि जितने अच्छे से मैंने आपको पूरा का पूरा नोट्स दे दिया है, क्या क्या मिला हुआ है आपके पास नोट्स भी हैं सारे इंपॉर्टेंट। देखो, पहले तो नोट्स आप पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ लो, क्वेश्चंस का लिस्ट है सारे मंथ्स का। उसके बाद इसी क्वेश्चंस पे क्विज है, तो सब एक ही साथ मत कर लेना, कुछ गैप देना, वरना क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस तुरंत अगर क्विज देने लगते हो ना, सॉर्ट ऑफ की तुरंत इन्फॉर्मेशन आपने गैदर किया और तुरंत आप क्विज ले रहे हो, तो कुछ ज़्यादा रिटेंशन का टाइम नहीं होता। तो अगर आप सुबह में क्वेश्चंस पढ़ लिए हो तो एंड ऑफ द डे क्विज ले लो या नेक्स्ट डे ले लो, सो दैट क्योंकि आपका जो रिटेंशन जो टाइम रहा रिविजन का वो आप माइंड को अपना दे रहे हो। तो ये चीज़ करने से तो आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। मगर इससे ज़्यादा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए वो तो मैंने अपने कंटेंट में इंश्योर करा ही दिया है कि आप किस तरह से पढ़ो और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर करंट अफेयर्स में आप देखोगे तो मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं उनके टॉपिक्स, खास करके जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो इस तरह के कोई क्वेश्चन, स्पोर्ट्स पे कुछ क्वेश्चंस हुआ है, मेजर इवेंट हुआ है या कुछ अवार्ड मिले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उसको ज़रूर से याद रखना है। ठीक है, दूसरा है कुछ इंपॉर्टेंट मेजर स्कीम्स आए हैं, उसे याद रखना। अभी कोविड के टाइम बहुत सारे पीएम स्कीम्स आए हैं, ख़ास करके एमएसएमई के लिए हर तरह की स्कीम्स हैं, स्वनिधि स्कीम है, बहुत तरह के स्कीम्स है। तो इस साल कुछ स्कीम्स हैं हमारे पास ज़्यादा, तो आप बेसिक स्कीम्स देख लेना। ठीक है, मैं सिर्फ करंट अफेयर्स से बता रहा हूँ कि इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग में। जैसे कि पिछली बार अगर याद होगा, बहुत ज़्यादा लोग पार्टी चेंज कर रहे थे और डिफेक्शन हो रहा था, तो डिफेक्शन पे क्वेश्चंस, जबकि ये करंट अफेयर्स की हैपनिंग थी, बट क्वेश्चंस आ रहा है स्टैटिक पॉलिटी से, राइट। पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है कि डिफेक्शन होता क्या है। तो करंट अफेयर्स को भी खास कर देखना। जैसे इस साल अगर फॉर्मूला आ रहा है तो फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इस पे नया रेगुलेशंस बना है या नए एक्ट बने हैं, तो इसकी हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो पॉलिटी का पार्ट हमारा बन जाएगा। तो इसलिए जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप ज़रूर देखो कि इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें और इन्फॉर्मेशन है क्या। ठीक है, उसके बाद देख लो आप कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स जो हुए हैं उस पर याद रखना है। पढ़ते वक्त जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन से, इस तरह के इंफॉर्मेशन आप मिस ना करो। मैं ये भी कोशिश करूँ कि इस तरह के सारे टॉपिक्स पे अलग से फिर से एक नोट्स आपको दे दूं, डेफिनेटली दे दूंगा, कोशिश करने की बात ही क्या है। ठीक है, क्योंकि आपका एक बार और रिवीजन हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट्स जो भी अच्छे से सिंसियरली मेहनत कर रहे हो सब क्वालिफाई करो। ठीक है, उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया तो वो रिपोर्ट्स और इंडिसेस हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स और इंडिसेस हैं। जब भी पढ़ो तो आप देखो कुछ वुमेन रिलेटेड इशू हो तो उस वक्त भी आप अपना समझ लेना कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, मैं इन सारों पे एक बार आपको
कंटेंट या नोट्स अलग से देने की कोशिश करूंगा या दे ही दूंगा। दूसरी चीज़ ये है, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बुक्स एंड ऑथर्स। जो बुक्स रिलीज हुई हैं इस साल या रिसेंटली, बुक्स एंड ऑथर्स, तो आप पढ़ते वक्त ये ज़रूर देखना। दूसरी चीज़ है, जब भी आप पढ़ो तो देखना कुछ अगर डिज़ास्टर या क्लैमिटी आई है उसका इंफॉर्मेशन भी आप ध्यान से याद रखना। मैं ये सारे पॉइंट्स इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ो तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कुछ कवर्ड है तो आप उसे ज़रूर से गौर से याद रखो, ठीक है। बहुत अच्छे से हो जाएगा। करंट अफेयर्स लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं ऑल टुगेदर, 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं ऑल टुगेदर। और जो हमारा कंटेंट है उससे आपको इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप उसको जेन्युइनली भी फॉलो कर लो तो आपको अच्छा रहेगा। एक चीज़ और, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन फोरम्स हैं, कंटेंट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, तो आप हो सकता है कि दूसरे फोरम्स पे या कोई ग्रुप्स पे या टेलीग्राम ग्रुप पे या दूसरे यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे आप इन्फॉर्मेशन देखते होगे या कंटेंट देखते हो तो आपको लगता होगा कि मैंने तो ये कवर किया है बट ये तो नई चीज़ है, ये नहीं हो गया, ये मिस हो गया। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहो, आप ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा परेशान मत हो। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी प्रिपरेशन करते टाइम आप ये ज़रूर इंश्योर करो कि जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हो, जो भी मटेरियल आप कवर कर रहे हो, आप उसको बहुत अच्छे से कर लो। कहा जाता है ना कि 4 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक आप 4 बार पढ़ लो, उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। सारे में ही मोर और लेस एक ही इन्फॉर्मेशन है और जो कंटेंट बना है ये स्पेसिफिकली टेक्स्ट के लिए बना गया है, ठीक है। बहुत जगह तो आपको मटेरियल मिलेगा वो सारे एग्जाम के लिए सेम ही मटेरियल दे रहे हैं, वो CMAT के लिए भी या कोई गवर्नमेंट एग्जाम SSC वगैरह के लिए सेम मटेरियल, ये खास कर ही टेस्ट के लिए मटेरियल बनाया गया है। तो जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हो, यानी कि अभी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया उसी को आप कंठस्थ कर लो। आप देखना एग्जाम के बाद जब एग्जाम फिनिश हो जाएगा तो मैं बताऊंगा या आप खुद ही बताओगे कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल भी नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता दिया गया है, तो आप अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। आज से अगर देख लिया जाए तो लगभग 10 से 12 दिन बाकी हैं। कोई भी आपका कंटेंट प्रिपरेशन करने की जो स्ट्रैटेजी बन रही है, कोई भी कंटेंट प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी बन रही है, अब से अगर देखा जाए तो वो 10th फेब तक हो जाना चाहिए। 10th फेब से ज़्यादा आप मत एक्सीड करना, क्योंकि रिवीजन बहुत करना है और आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका जितना पढ़ा हुआ है वो भी आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगा। तो इसलिए आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाओ, आप ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स पुट इन कर दो, जो भी आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, जो भी टाइम आप निकाल सकते हो। अगर आप फ्री हो, स्टूडेंट हो, तो दिन का कोशिश करो कि 10 से 12 दिन 4 घंटे 5 घंटे टाइम इन्वेस्ट कर लें। अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो और टाइम मैनेज करो, जितना हो सकता है। आप बस ये कोशिश करो कि 10 फरवरी तक आप कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि 10 फरवरी के बाद, क्योंकि आपको नई चीज़ पढ़नी नहीं चाहिए और जो चीज़ पढ़ ली उसको रिवीजन करना चाहिए। कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो जाएगा नई चीज़ पढ़ने से, आपके माइंड में पैनिक ही आप और ज़्यादा पैनिक फील करते रहोगे। ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, ये तो याद नहीं है, वो तो याद नहीं है, क्या पता मैं कितना कर पाऊंगा। तो इतना हॉच पॉच सिचुएशन मत क्रिएट करो। आई नो कि स्टूडेंट्स की मेंटालिटी खास करके कॉलेज में जाने के बाद सब कुछ लास्ट आवर में करने का रहता है, बट प्लीज़ थोड़ा भी अगर 10-12 दिन पहले भी आप स्टार्ट कर लेते हो, अभी से भी कर लेते हो तो काफ़ी है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ने 15 दिन 20 दिन में बहुत कंफर्टेबली एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो यही था ओवरऑल, आप देख लो। मैं अगर इस चीज़ का स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप नोट्स ही बना लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पेपर में जब आपके सामने स्टडी टेबल पे रहता है तो आप आसानी से इसको फॉलो कर ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट बार बार मोबाइल देखकर फॉलो अप नहीं हो पाता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और प्रिपरेशन आप अच्छे से करो, कोशिश करो कि अपने स्कोर मैक्सिमाइज कर लो और ये सारे टॉपिक्स आप मिस ना हो आपसे, ठीक है। चलो क्लोज करते हैं, थैंक यू।